यह सृष्टि चाहे कितनी ही बदल जाए, लेकिन घर के पूजा मंदिर से जुड़े कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें आज भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। लोग समझते हैं कि मंदिर में कुछ भी रख देने से पूजा का फल मिल जाएगा, पर सच यह है कि यदि पूजा घर में कुछ अशुभ वस्तुएं रख दी जाएं, तो उससे सुख शांति तो दूर हो ही जाती है, साथ ही धन की कमी, कष्ट और कंगाली तक घर में प्रवेश कर जाती है। कई बार इंसान सच्चे मन से पूजा करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन सफलता उसके पास भटक कर भी नहीं आती। इसका कारण अक्सर यह होता है कि उसने अज्ञानता में मंदिर में ऐसी वस्तुएं रख दी होती हैं जिनका शास्त्रों में स्पष्ट रूप से त्याग बताया गया है। बाद में जब जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, तब जाकर हमें अपनी की हुई गलतियों पर पछतावा होता है। आज के इस प्रवचन में हम धीरे धीरे उन सभी बातों का रहस्य खोलेंगे जिनका पालन करना हर सनातनी परिवार के लिए जरूरी है, ताकि पूजा का पूरा फल मिल सके और घर में समृद्धि बनी रहे। आज एक बहन ने कहा कि गुरुजी, हम रोज पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी फायदा नहीं होता, बल्कि कभी कभी उल्टा ही नुकसान हो जाता है। उनका सवाल ही आज के प्रवचन की जड़ है, क्योंकि पूजा तभी फल देती है जब मंदिर में रखी वस्तुएं शुद्ध हों और पूजा का स्थान पवित्र हो। लोग देवी देवताओं की भक्ति तो करते हैं, पर अनजाने में की गई गलतियां उन्हें फल नहीं मिलने देती। शास्त्रों में इन बातों का गहरा उल्लेख है, ताकि हम पूजा के समय की जाने वाली छोटी छोटी भूलों से बच सकें। मंदिर चाहे बड़ा हो या छोटा, घर में एक पवित्र स्थान बनाना हर गृहस्थ का कर्तव्य है, लेकिन उससे भी बड़ा कर्तव्य यह समझना है कि उसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। वह परशुर में बड़ा कर्तव्य। अब सबसे पहले उन वस्तुओं की बात करें जो पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर घर में छोटा सा पूजा स्थान होना चाहिए, जिसमें श्रद्धा के अनुसार देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा सामग्री और पवित्र वस्तुएं रखी जा सके। पूजा घर में स्वस्तिक बनाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि स्वस्तिक सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। रोली या कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उसके पास कलश रखना चाहिए, क्योंकि कलश को सुख, धन और वैभव का प्रतीक कहा गया है। पूजा घर में शंख भी अवश्य होना चाहिए। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर जाती हैं। इसके साथ घंटी भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि घंटी बजने से वातावरण पवित्र होता है और मंदिर में देवत्व का संचार होता है। गोमती चक्र और जल रखना भी शुभ माना गया है, लेकिन इस जल को रोज बदलना चाहिए ताकि ऊर्जा शुद्ध बनी रहे। अब उन वस्तुओं की बात करते हैं जिन्हें पूजा घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कई लोग अनजाने में गणेश जी की अनेक मूर्तियां जमा कर लेते हैं। विषम संख्या में गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों में 2 गणेश प्रतिमाएं शुभ मानी जाती हैं, लेकिन 3, 5 या उससे अधिक अशुभ मानी जाती हैं। टूटे फूटे चावल या पुराने पड़े चावल को पूजा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टूटे चावल नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। कई लोग मृत पूर्वजों की तस्वीर मंदिर में रख देते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मृतकों का स्थान और होता है, देवताओं का स्थान अलग। पूर्वजों की तस्वीर पूजा घर में रखने से वातावरण अशांत होता है। साधु संतों की मूर्तियां मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। यदि किसी गुरु की श्रद्धा हो तो उनकी तस्वीर अलग दीवार पर लगाई जा सकती है, पर मंदिर में नहीं। भैरव जी, शनिदेव या काली माता की मूर्तियां भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनका पूजन विशेष विधियों के साथ अलग स्थान पर किया जाता है। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई प्रतिमा का पूजन भी निषेध माना गया है। हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिमा ही शुभ फल देती है। देवी देवताओं की खराब हुई तस्वीरें और टूटी मूर्तियां तत्काल मंदिर से हटा देनी चाहिए, वरना घर की सकारात्मक ऊर्जा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत जरूरी है। पूजा के समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, क्योंकि पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा कहा गया है। यदि पूर्व संभव न हो तो पश्चिम भी चल सकता है, पर पूर्व
सर्वोत्तम है। मंदिर कभी सीढ़ियों के पास नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए और आपका आसन भगवान से ऊंचा कभी नहीं होना चाहिए। बैठते समय चटाई या आसन जरूर रखें, इससे मन स्थिर रहता है और पूजा सफल होती है। मुरझाए हुए फूल कभी भी पूजा घर में न रखें। फूल सूखते ही उन्हें मिट्टी में मिला दें। शयन कक्ष में मंदिर भी नहीं रखना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो रात को मंदिर पर पर्दा डाल दें। पूजा में काले कपड़े पहनना वर्जित है क्योंकि इससे मन में नकारात्मकता बढ़ती है। अब बात दीपक की। दीपक पूजा का हृदय माना जाता है, लेकिन दीपक जलाना भी नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। खंडित दीपक कभी न जलाएं। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। दीपक को भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी स्थान को पवित्र बनाए। दीपक हमेशा सुबह और शाम के समय जलाएं, जब वातावरण शांत हो और भगवान की उपस्थिति अधिक मानी जाती हो। वास्तु के अनुसार घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। दीपक पश्चिम दिशा में न रखें, यह दिशा दीपक के लिए अशुभ मानी गई है। दीपक की बाती का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। घी वाले दीपक में रुई की बाती और तेल वाले दीपक में मौली वाली बाती का उपयोग करें। माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा के सामने गोल बाती वाला दीपक न जलाएं। घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। दोनों में थोड़ा अंतर रखें। इन सभी बातों का पालन करने से पूजा सफल होती है। घर का वातावरण पवित्र रहता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास होता है। जो लोग इन नियमों को समझकर पालन करते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकती और देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है।